चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा की हुई संदिग्ध मौत मामले की जानकारी देते हुए एडीजी सीआईडी कमजोर वर्ग ने बताया है कि फिलहाल इस पूरे मामले में एफएसएल की टीम ने घटना स्थल से सभी साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं और इस पूरे मामले में 2 से 3 दिन के अंदर एफएसएल की रिपोर्ट मुख्यालय स्तर के अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। अभी श्रीमान जी हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाए। अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है, तो जब तक पूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाएगी तब तक हम लोग उसके बारे में आपको कब आती है रिपोर्ट? कितने दिनों में? आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें कितने दिनों में एफएसएल की रिपोर्ट आ जाती है? डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और जो हमारा रिसोर्स है, जितना हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए जो मैंने समय बताया करीब 5-6 दिन लगेगा। सर 8 को गई थी हॉस्टल, 9 को गई थी, 10 को कब गई थी? मुझे तो इस बारे में स्पष्ट नहीं एकदम है कि वो 8 में गई थी कि 9 गई थी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन मेरी टीम गई थी और उन्होंने जो पीओ है उसको पूरी तरह से देखा, समझा। जो किसी भी विषय, कोई भी वस्तु जिसके बारे में ये समझ में आया कि हाँ इसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। इवन जांच के लिए कल संडे में भी एफएसएल खुला हुआ था। लेकिन सर घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या कोई रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है? क्या परेशानी होती है? देखिए इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा। सीआईडी भी अपने तरफ से अनुसंधान कर रही है, जानकारियां सूत्रों से मिल रही है। आप इसमें 2 तरह की बात देखेंगे कि सीआईडी में एक कमजोर वर्ग भी विंग है, मतलब हम ही लोगों का विंग है, तो ऐसे मामले वो कमजोर विंग के लोग देखते हैं। एडीजी साहब खुद पीओ पर गए थे और उन्होंने मामले के अनुसंधान में देखा हुआ। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां उसमें क्या? अब ये मेरा क्षेत्र नहीं है, इस विषय में मैं आपको कोई जानकारी नहीं बता पाऊंगा। वहीं हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है जो पटना के कंकड़बाग थाने में चल रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एडीजी ने भी साफ कहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में आने के बाद ही इस रहस्यमयी हत्याकांड से पर्दा उठ पाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के रहस्य से पर्दा कब तक उठ पाता है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।